करो कितना समझाओ। गुरु बनाना चाहिए, परंतु देखो कोई गुरु बनने के योग्य है कि नहीं। वरना बोल महाराज जी हमारे गुरु जी बन जाओ। क्यों, तुम्हारे कोई गुरु नहीं? बोले हमने 4 साल पहले एक गुरु जी बनाया, मंदिर पे आए, कछु दिन बाद वो मर गए। अब मर गए तो हमने फिर दूसरों गुरु बनाया, दूसरों बनाए वो भी बुढ़ो, कछु दिन बाद वो भी मर गो, तीसरों बनाए वो भी जाने काशी में जाके मर गो। तो बोलना पड़ता है माता जी हमें बख्श दो, हम अभी नहीं बनना चाहते। गुरु ऐसे नहीं बनाते, कोई भी मंदिर पे साधु आ गया और भैया गुरु बन गए। महाराज जी ये स्थिति है, मैंने देखा है दक्षिणा पे लड़ते हुए संतों को, पता वो भी गुरु है क्या? हमें 500 क्यों मिला, हमें तो 1100 मिलना चाहिए। इतनी सी बात कर रहा है। गुरु बनाओ परंतु सोच विचार के। पुराने बड़े बूढ़ों का कहना था पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। कहते जानो समझो। और बोले महाराज पहले ऐसे को गुरु बना लिया जो गुरु बनने के काबिल नहीं, और वो तो ये कहता है गुरु जीवन में एक ही बनाना चाहिए। ऐसा भी सुनने को मिलता है। बोले कि तुम गुरु बनने के लायक नहीं हो, हमारा एक वो तुम हो ही नहीं, उसे छोड़ो, ये जो गुरु के काज है। अब चलो पहले वो प्रश्न था कि ये कैसे पहचान करें कि ये योगी गुरु जी है। हाँ। देखो ऐसे तो कोई सींग या पूछ तो लगा मिलेगा नहीं। शास्त्र में जो बातें हैं उन बातों को समझो। जो संत अति क्रोधित ना होता, ऐसे भले के लिए क्रोध करते हैं, अति क्रोधित ना होता हो, आपके हर प्रश्न का समाधान कर सके, दृष्टांत कुशलो धीरः, हर प्रश्न का उत्तर दे सके, उटपटांग नहीं, वेद शास्त्र विशुद्ध शास्त्र से दे सके। दूसरा विरक्तो, विरक्त भी हो, ऐसा नहीं कि नहा रहे दूध से, 2-2 3-3 बच्चे हैं, पजामा कुर्ता पहन रहे, बोले संतराम पाल की। देखो जयपुर की थी अब से। तो ऐसे को जा करके गुरु बना लिया, ऐसे नहीं करना है। विरक्त हो, विरक्त भी होना चाहिए, वेद शास्त्र विशुद्ध के, वेद शास्त्र के पारंगत हो, और कृष्ण चरण चित्ते रता, भगवान राम कृष्ण के चरण में चित्त निरंतर लगा हुआ होना चाहिए। इतना सा लक्षण है, समझ ले वो गुरु बनाने के लायक है। एक बात ये पूछ रही है कि मैं ठाकुर जी को बना लिया क्या? उत्तम प्रश्न है। लेकिन देखो गुरु क्यों बनाया जाता है? गुरु बनाया जाता है हम कभी कुछ गलत करें तो वो हमें टोकें, हमारा सुधार करें। ठाकुर जी टोकेंगे आपको, आप टोके, टोकना तो छोड़ो, भोग रख करके फिर थोड़ी देर बाद खुद निकाल के खा जाते हो। गरम गरम खीर रख दिया, ठाकुर जी ने फूक फूक करके ठंडा किया, उठा लिया, एक चोर नहीं खाने दिया। फिर लक्ष्य नहीं है हाथ में, वरना लक्ष्य देंगे। तो भगवान को गुरु मानना चाहिए, परंतु जागृत में भी गुरु बनाना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। किस भक्त का उदाहरण दूं? ध्रुव जी ने दीक्षा ली है, प्रहलाद जी ने दीक्षा ली है, अम्बरीश जी ने दीक्षा ली है। आप मुझे एक उदाहरण बताओ कि उन्होंने गुरु नहीं बनाया और भगवत प्राप्त हो, एक उदाहरण। नहीं, ऐसा नहीं है। श्री अर्जुन जी कह रहे हैं कि जो लक्षण बताए ऐसा मिलना कठिन, कठिन नहीं है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, प्रतीक्षा करें। उसके लिए क्या करें? ध्रुव जी महाराज ने क्या किया था? क्या किया था? भगवान के शरण में चले गए। आप गुरु को मत ढूंढो, भगवान को ढूंढो। ठाकुर जी खुद गुरु भेज देंगे, योग्य गुरु भगवान खुद भेज देंगे। आप परीक्षा ले रहे हो गुरु की और वो सफल हो जाए तो वो तो आपका चेला हो गया, वो गुरु कहाँ हुआ? आप परीक्षण मत लो, ठाकुर जी को प्रार्थना करो कि हमें गुरु जी मिल जाए, और ठाकुर जी की कृपा से हृदय में जिनके प्रति श्रद्धा आने लग जाए, हाँ यही गुरु है हमारे, बस उनकी तरफ उनसे जाकर के चरणों में निवेदन कर दो। और बोले अश्विनी कुमारों के क्या नाम है? बड़ा उत्तम प्रश्न है, कहाँ से सोच लेते हो भाई? कोई विद्वान ही बैठा है यहाँ पर। अश्विनी कुमारों के क्या नाम है? देखो इनको जो है
शास्त्र के अनुसार कोई भी नाम दिया नहीं है। गूगल पे जो नाम आते हैं तो वो मन गढ़ंत है। जैसे सुदामा जी के माता पिता का नाम शास्त्र में कहीं नहीं है महाराज, लेकिन सत्यवान सत्यवती जो नाम गूगल पे पढ़ लेते और माँ का और जाने क्या क्या, वो सबका सब मन गढ़ंत है। अश्विनी कुमार इनको इसलिए कहा गया क्योंकि जो सूर्य देव जी की पत्नी थी वो भगवान सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाती। एक दिन वो अपना ही एक स्वरूप और बना के सूर्यदेव के पास रखी और स्वयं चलिए तपस्या करी। भगवान को पता चला, भगवान सूर्य को, वो आए तो देखा वो घोड़ी का रूप बना करके तपस्या कर रही। तो वहीं पर उनका समागम हुआ अश्व रूप से, अश्व मतलब घोड़ा रूप से, और उनसे जो दो पुत्र हुए उनको अश्विनी कुमार कहा। हम अश्विनी मतलब घोड़ा, घोड़े का बेटा कहा। शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है। आप कहो मैं मन कथा वाली सुना तो सकता हूँ, इसे फालतू बेकार। और सुनो, क्या किसी की अकाल मृत्यु होती है? देखो, अकाल मृत्यु के संबंध में जब भी भगवान के यहाँ पर आया है, शास्त्र में आया है, जिसको आप आत्महत्या कहते हो, आत्महत्या एक तो वो है, दूसरा आप नहीं चाह रहे हो और सचमुच रोग आदि भी नहीं आया है, अकस्मात मृत्यु हो गया, जा रहे थे गाड़ी उड़ा रहे कि कोई अचानक से जहर दे दिया, उसे अकाल मृत्यु बोला जाता है। अकाल मतलब भी काल नहीं आया है, समय नहीं आया है, जबरदस्ती मारा गया, उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। और देखो, कुछ महात्माओं ने तो वर्णन किया है कि अकाल मृत्यु बनने पर उनको भी प्रेत बनना पड़ा था। पहले एक का समाधान कर दूं, सोते समय मन कहाँ चला जाता है? मन का दो भेद विचारकों ने दर्शन शास्त्र में बताया, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन जो है वो सुषुप्त हो जाता है, अवचेतन मन जागृत हो जाता है, जिसके कारण आपको स्वप्न आते हैं। जो आप देखते हो ना सपना, वो अवचेतन मन की है, तो कहीं नहीं जाता है, वो भीतर ही कुटिया बना रखा है, वो भी सो जाता है। विवाहित स्त्री यदि पति की अवहेलना करे और व्रत तीर्थ आदि भी करती रहे तो क्या उसका उद्धार संभव है? बिल्कुल भी नहीं। केवल स्त्री नहीं, पुरुष भी ध्यान रखो। अगर पुरुष भी खूब तीर्थ तपस्या, भागवत पुराण कथा, सत्संग, भगवत नाम महिमा कर रहा है, परंतु चरित्रहीन है, तो उसका उद्धार होना संभव नहीं है। शास्त्र के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग कहेंगे महाराज भगवान नाम में शक्ति नहीं है। बोले भगवान नाम में शक्ति की बात ही मत करो, भगवान नाम अपराध की बात करो। नाम के बल पे पाप किया डबल अपराध। नाम के बल पे पाप करोगे तो कोई उद्धार करने वाला नहीं है। स्त्री भी अगर पति की अवहेलना करती है और पति अपने पत्नी की अवहेलना करते हैं तो दोनों के दोनों कुछ भी करने उसका उद्धार नहीं होगा। जिस घर में स्त्री की पूजा होती है और पुरुष का आदर होता है, स्त्रियाः यत्र पूज्यन्ते, जहाँ स्त्री की पूजा होती है और पुरुषों का आदर होता है, तत्र रमन्ते देवता, वहाँ पर ही देवताओं का वास होता है। ये किसी ऐसे माता जी ने पूछा होगा जो अपने पति को रोज बेलन मारती होगी, झाड़ू मारती होगी और राम राम भी करती होगी, तो सोचा कि भाई पूछ ले महाराज से, तो अवहेलना करोगी तो उद्धार नहीं होगा। और दूसरी बात, अब पति बड़ा दुष्ट है, शराब पी के ससुरा आता है, गाली गलौज करता है, अरे तो आपको किसने रोका है? वो शराब पी के गाली देता है, आप देव बेलन देना सुधार दो, परंतु अवहेलना मत करो। चलो ये तो प्रयास में कह रहा हूँ, शराब पिए तो क्या करें? नहीं, सीरियसली मत लेना आप लोग, गए बेलन देना चालू कर दिया। अगर शराब पीता तो क्या करें? दो चीज याद रखो, रिकॉर्ड करो इसको, जितने लोग कर सकते हैं।
एक होम्योपैथी में दवाई आती है, उसको अगर आप 4-4 बूंद भी पानी में डाल करके पति को पत्नी को, स्त्रियों से बेवड़ी नहीं होती, कभी होती है, पति में पीती है। गाँव में महाराज जी बोल रहे यहाँ भी बेवड़ी है, सब पीती है, अच्छी पीती है। तो अगर कोई पीता सल्फ्यूरिक एसिड, जो लिख सकते हो लिख लो, जो रिकॉर्ड कर सकते हो कर लो, नहीं तो यूट्यूब पे लो। सल्फ्यूरिक एसिड लो, 4-4 बूंद पानी में डालो, उसका खुद का कोई स्वाद नहीं होता है। कोई तो पानी पीता होगा, जैसे बोतल में पानी पीना, फ्रिज में जैसे उसी में मिला के रख दिए। धीरे धीरे शरीर में सल्फर की मात्रा बढ़ेगी और शराब छूट जाएगी। सल्फ्यूरिक एसिड सोना धोने के काम आते हैं सोनारों के पास, उससे मत लेना, शुद्ध किया हुआ बोतल में मिलता है होम्योपैथी, वो डायरेक्ट तो एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड याद रह जाएगा। दूसरा उपाय, ये तो उनके लिए जिनका पतिदेव छोड़ना नहीं चाहता है, लात का भूत है, बात से नहीं मानना चाहता, लेकिन जो बात से मान लिए उनके लिए क्या करें, सौंफ जानते हो, सौंफ छोटा छोटा सौंफ ही कहते हैं ब्रजभाषा में। सौंफ लिए और 1 चम्मच रात्रि में भिगा दिए, इस सौंफ पर चूर्ण बनाइए और प्रातः काल उसका जल पिला दिए। महीना, 1.5 महीना, 2 महीना करना है, जो खुद छोड़ना चाहता है, महाराज उसका शराब छूट जाएगा, बीवी छूट जाएगा, चिलम छूट जाएगा। हाँ, जो छोड़ना ही पति चाहता है, वो पत्नी चाहे उनको बताए नहीं तो पहले से। हाँ, महाराज जी कह रहे हैं कि अगर पति नहीं छोड़ना चाहता तो बिना बताए सल्फ्यूरिक एसिड डाले और डाल करके पिला दिए। या एक और औषधि होता है, उसे कहते हैं सल्फर 200, सल्फर 200। इसको भी अगर दिन में 3 बार दोगे, इसका खुद का कोई स्वाद नहीं, पानी में डाल के दे दीजिए, जब भी पानी मांगा मिला करके दे दीजिए, तो धीरे धीरे शराब छोड़ देंगे। शराब कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई परहेज नहीं, कोई साइड, अरे परहेज वरहेज होता तो बिना बताए कैसे दोगे, कोई परहेज नहीं। और एक माता जी ने पूछा है कि वो क्या नाम है, सफेद मिर्च को 21 दिन तक रोज की 21 लेनी है। हाँ, रोज 21 लेनी है और निगल जाना है, चबाना नहीं। तो शराब पीता हो तो ये उपाय करो, शराब छूट जाए। सूरज वासी का एक प्रश्न है, धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है? सूर्यपाल जी, पहली बात तो ये कि धर्म और कर्म को अलग समझना उत्तम नहीं। जो कर्म किसी के भले के लिए किया जाए वही तो धर्म होता है। आपने 10 लोगों को पानी पिलाया, उत्तम कर्म है, धर्म किसे कहते हैं? आपने गुरु जी के चरणों में गई 10 गैया थी, जाके भोजन कराया 10 गैया को, बोले अति उत्तम कर्म है, तो धर्म क्या है? आपने अपने पिता की बहुत भगवान तुल्य सेवा करी, माता के चरण दबाए, उत्तम कर्म किया, धर्म क्या है? यही तो धर्म है ना। जो उत्कृष्ट कोटि का कर्म होता है वही धर्म है। धर्म और कर्म अलग अलग नहीं होता। तो पता ये प्रश्न कैसे आता है मन में? कुछ ऐसे लोग होते हैं, बोलते हैं महाराज जी हम माला नहीं फेरते, हम तो माता पिता की सेवा कर लेते हैं। अरे भैया, माता पिता की सेवा कर रहे हो वो भी धर्म है, और माला फेरने वाले की बुराई कर रहे हो ये तुम्हारा अधर्म है, ये अधर्म है। तुम धर्म जो कर रहे हो वो अधर्म कर रहे हो, तो धर्म तुम्हारा फल नहीं देगा, अधर्म ज्यादा देगा। ये तो ऐसे। और बोले महाराज हमने कुछ बुराई कर दी तो क्या माता पिता की सेवा तो करते हैं? ये तो ऐसे ही हुआ, एक तरफ से जाल में तमाचा दिया जा रहा, जो आहा कर रहे, उसे मजा आएगा? नहीं आएगा। एक तरफ पाप कर रहे हैं, एक तरफ धर्म कर रहे हैं, तो नहीं होगा। निंदा से बचो। पहले दिन भी हमने कहा कि निंदा से बचना चाहिए, वो सबसे बुरा कर्म। और हमारा इनका तो हो गया, माता जी का सांस में तकलीफ आदि का भी बता दिया है।
सूरज पांडे जी का हो गया है। और बोल रहे हैं महाराज जी हाइट की परेशानी है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखो हाइट की अगर परेशानी तो गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज छाछ में या किसी और चीज में देना आरम्भ करो। पूछ लो आप जिसको जो पूछना है, क्योंकि मैं निकल जाऊंगा शाम को। पूछ रहे हैं माता जी कि विवाह से पहले जो गुरु बनाते हैं उसके बाद में भी गुरु बनाना चाहिए? नहीं, सुनो ध्यान से सुनो, अरे शोर मत मचाओ, इन दो बच्चों को शांत हो जाए। नहीं ये बच्चे वो उधर सफेद कपड़े वाले सफेद बाल वाले बच्चे हो गए बैठिए। महाराज जी विवाह के बाद में गुरु नाम सुन ली, ऐसे मुझे तो पता नहीं क्या शब्द है। विवाह देखो, अगर आपने गुरुदेव बना रखा है और वह उत्तम कोटि के गुरु जी हैं तो विवाह के पहले और बाद से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके गुरु वही रहेंगे। अलग से कई गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं, एक ही गुरु से काम चल जाएगा। वो कोई मतलब बैटरी थोड़ी है कि 3 बैटरी वाला स्कूटी कम चलेगा, 5 वाला ज़्यादा चलेगा। एक गुरु बनाए हैं तो जल्दी भी पहुँच पाएंगे, 10 गुरु बनाओ जल्दी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा एक प्रश्न और है, चलिए शांत हो जाओ भाई, शोर मत मचाओ। बोले ज्ञान और वैराग्य के पिता का क्या नाम था? क्या क्या सोचते हो? ज्ञान और वैराग्य और भक्ति और मुक्ति ये चारों भगवान के हृदय से प्रकट हुए। तो भगवान के अगर हृदय से प्रकट हुए हैं तो कौन होंगे पिता? भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, तो भक्ति के पति कौन? भगवान। प्रश्न और एक प्रश्न है, हाइट का हो गया है, माता जी ने जो कहा उनके प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूँ। एक ने प्रश्न किया है महाराज जी आपने विवाह किया या नहीं? क्या तुम लोग खोपड़ी खराब है क्या क्या पूछते रहते हो? महाराज जी आप साधु क्यों बने? सूरजी देवी, मुरजी, जो भी देवी, इन प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। महाराज जी का संक्षिप्त में बताओ। चलो ठीक है, 5-10 मिनट में बता देता हूँ। आपने ऐसे बच्चों का नाम सुना है? देखो और कोई प्रश्न हो वो कर लो। श्री राधे राधे, आपने रोग बताए और रोग की दवा बताई। अब ये श्री राधे राधे महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रोग भी बताए, रोग की दवा भी बताई, कौन से कारण से रोग होता है वो बात बताओ। बहुत उत्तम। शास्त्र में ये देखो इनका बड़ा अच्छा प्रश्न, ताली बजाओ उनके लिए। अगर किसी के जड़ को समाप्त कर दो पूरा पेड़ समाप्त हो जाता है। ज्यादातर कारण होता है रोग का कुपितहमा। एक रोग होता है अस्थमा, सांस फूलना कर रहा है। वो होता है अशुद्ध तेल खाने से। अशुद्ध तेल रिफाइंड, डबल रिफाइंड, पाम ऑयल या कोई भी जो पैक वाला तेल आता है, चाहे वो पतंजलि क्यों ना हो, वो तेल खाओगे अस्थमा की बीमारी हो। बीमारी है शुगर। शुगर चीनी खाने से होता है क्या? नहीं, शुगर आपके जो ये खाते हो ना स्टील एल्युमिनियम के बर्तन में, उसके कारण होता है। शुगर चीनी आदि कारण नहीं होता। और आप कहोगे कोई ऐसा कारण बताओ जिस कारण को दूर कर लें तो हमें बीमारी ही ना होगा, है? एक एक का सभी रोग का कारण बताता है, पता नहीं कितना। एक प्रश्न और उससे पहले प्रश्न है, मान लीजिए बुखार आ जाता है तो क्या करना चाहिए? बुखार में कोई दवाई बताओ। बुखार कफ का रोग। ए बूढ़ी माता चुप हो जाओ, ओ नीली साड़ी वाली माता शांत रहो। क्या आप भीम का प्रचार कर रहे हो? तो
इतना याद रखो, 1 किलो लिया पानी, जल शुद्ध पीने लायक, 1 किलो पानी लिया, उसे तब तक जलाए जब तक कि वो 1 गिलास ना बच जाए, उसे पी, हल्का गुनगुना होने। ये बुखार की सबसे अच्छी दवा, इसको पी लो और कंबल ओढ़ के सो जाओ, आपका बुखार उतर जाए। दवाई खाते रहोगे तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर करेगा और फिर धीरे धीरे और भी बीमारियां आती रहेंगी। तो ऐसा क्या करें कि बीमार ही ना हो? देखो, सबसे जरूरी है कि समय पर सो। समय पर नहीं सोने से 80 बीमारियां आती हैं। लेकिन महाराज हम कहाँ 9-10 बजे भोजन बन रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर नाटक देख रहे हैं। बच्चे आज कपिल बताता जानकर बोले टेलीग्राम, कौन सा ग्राम हो जाने, मिलीग्राम, इंस्टाग्राम, उस ग्राम पे छोटे छोटे वीडियो रात भर देखते रहते हैं। उससे क्या होगा? पाचन तंत्र समाप्त हो जाएगा। अगर रात्रि 9 बजे आप नहीं सोए तो आपको ब्रह्मा जी भी स्वस्थ नहीं कर सकते। संतों के आश्रम में प्राय होता है 9-10 बजे तक कीर्तन चला, फिर भोजन किया, गलत करते हैं। भोजन कल हमने बताया था, सही समय क्या है? सूर्यास्त से पहले सही समय ये। तो क्या करें? एक संहिता है, उसमें आया है द्वादशा घटिका सुसुप्ता का, तो बोले कि कम से कम 12 घंटा सोना चाहिए। 12 घंटा सोओगे तो काम कम करोगे। बोले समझो तो सही, 12 घंटे का तात्पर्य क्या है? 9 बजे से 12 बजे तक सोओगे तो एक घटिका में 3-3 घंटे का विश्राम मिलेगा। मतलब 9 घंटा हो गया, 3 घंटे, 9 से 12 से 3 बजे तक सोओगे तो एक घटिका में 1.5 घंटे का विश्राम मिलेगा। कितना हो गया? 9 और 4.5, 13.5। अरे गणित कुछ तो बताओ, 13.5, 12.5, 13.5। तो अगर कोई व्यक्ति 9 बजे सोता है, मैं गारंटी देता हूँ 4 तक तो जग ही जाएगा, नींद पूरी हो जाएगी इसकी। तो एक तो सही समय पे सोना, सही समय पे जगना निश्चित करो। भोजन सही समय पे करो। भोजन बनने के 48 मिनट के भीतर नहीं किया तो उस भोजन में पोषक तत्व जो है वो समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो रोग का मुख्य कारण होता है आपका सही समय पे ना जगना, सही समय पे ना सोना, सही समय पे भोजन ना करना। और एक चीज याद रखो, क्या? कभी भी मूत्र आ जाए, पेशाब सुसु आ जाए, उसको नहीं रोकना। उसको रोकने से 12 बीमारी होती है और सबसे बड़ी पथरी बीमारी होती है। पथरी उसी को होता है जो मूत्र रोकता है। खासकर जो भजन करने वाले, माला करने वाले, वो ध्यान रखो। माला कर रहे हैं, पूरा कर लेते हैं, नदी है तो क्या है, कर लेंगे, पथरी हो जाएगा। लिखित में जो व्यक्ति भागवत की कथा करते हैं, वो बता रहे थे 4-5 तो भागवत व्यास में बैठ के सुनते हैं, उन लोगों को भी बता दो, भागवत कथा करते हैं, भागवत से करीब 3 घंटा पहले शहद ले लो, 50-100 ग्राम शहद ले लो। ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी और ना ही मूत्र आएगा। और उस 3 घंटे में, भागवत से 3 घंटे पहले जो पानी पीना था पी लिया, उसके बाद शहद के बाद फिर जल नहीं पीना। मूत्र आया, आप रोक के बैठे हो तो आपको कष्ट देगा। और शौच रोकने से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं। जो शौच रोकने वाले हैं उनको सबसे बड़ी बीमारी भगंदर, बवासीर, खूनी बवासीर, मस्सा हो जाता है। एक दवाई आप लोग लिख लो, मैंने देखा रोड पे मिल जाएगा, इंटरनेट पे सर्च कर लो। 7 दिन में खूनी बवासीर स्वाहा समाप्त। मस्से आते हैं, 7-8 दिन में स्वाहा समाप्त। लिख लो या रिकॉर्ड करो। कुकरौंदा एक औषधि होती है, कुकरौंदा। कुकरौंदा आप गूगल पे सर्च करोगे ना, मिल जाएगा। पीला सफेद फूल होता है। मैं सुबह सुबह घूमने गया था, मैंने देखा कुछ जगह उगे हुए, काफी होते हैं, खूब होते हैं। जिनको ना मिले मेरे आश्रम में आगे ले जाना चाहिए, बहुत मीठा रखा है। कुकरौंदा, कुकरौंदा के पत्ते को लिए 50-100 ग्राम, काली मिर्च डाल करके पीस लिए और पी गए। नहीं मिली काली मिर्च, ऐसे ही चटनी बना के पीस के पी गए।
7 दिन के भीतर खून जाना चुका, रोज 100-100 ग्राम खून गिरता है ना, वो भी बंद हो जाए। गुदाद्वार बाहर निकल आता है, दर्द होता है, वो खत्म हो जाए। मस्से हो गए, मस्से, वही पिसा हुआ कुकरौंदा मस्से पर लगा, पिसा हुआ कुकरौंदा मस्से पर लगा, धीरे धीरे मस्से सूख करके गिर जाए। याद रहेगा, सबसे आसान उपाय है। और भी उपाय है, बहुत सारे उपाय, एक एक रोग का कई कई अध्याय बनाया है। तो बाकी कुछ पूछना हो तो महाराज जी के पास जाके पूछ सकते हैं, ग्रंथ महाराज जी के पास है। उनको याद आ रहा है खोपड़ी खाने वाली बात, हाँ ठीक है, महाराज जी खोपड़ी खाना, या नारायण के पास एक ग्रंथ है, उससे पूछ सकते हैं। और एक प्रश्न है, अच्छा बोल रहे हैं महाराज जी इतनी कम उम्र में इतना कैसे पढ़ गए, ये उठपटांग प्रश्न क्यों लिख के भेज रहे हो? हम भी ये सब प्राप्त करना चाहिए, तात्पर्य क्या? जय श्री राधे महाराज, ये दौरा के बारे में और दवा की दौरा करना बताए ना, आपने ध्यान नहीं दिया। देखो जो हार्ट ब्लॉकेज है, हार्ट ब्लॉकेज होने से दौरा पड़ता है, उसका हमने बता दिया है आप लोगों को कि आप अगर पीपल के पत्ते का काढ़ा पीते रहो तो हार्ट ब्लॉकेज समाप्त हो जाएगा, बीपी कंट्रोल में हो जाएगी, ब्लड प्रेशर। दूसरा, 2 प्याज का रस निकालिए, 50 ग्राम प्याज का रस, 50 ग्राम गंगाजल या कोई मीठा जल मिला करके रोज पीजिए, 10 से 15 दिन में दौरा समाप्त हो जाएगा। और प्रश्न एक आया है, बहरापन, कान से बहरे हो गए। देखो ये बीच वाली उंगली है, बीच वाली उंगली, बीच वाली उंगली को अंगूठे के जड़ में लगाओ और अंगूठा इस पे रख दो, इसे कहते हैं शून्य मुद्रा। आप इंटरनेट में देख सकते हो। 45 मिनट रोज करोगे, कैसा भी बहरापन हो 2 से 3 महीना होते होते समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। प्रैक्टिकल क्या है, कितने ही लोगों के ऐसे बड़े बूढ़े, हमारे एक मित्र थे माधव बाबा, वो इतने अद्भुत थे, उनको बोले महाराज चलो भोजन करना, हाँ नहा लिया, आपने नहा लिया। उनको बोले महाराज जी भोजन करना, अरे कपड़े अभी तो धोया मैंने, लेकिन उनके ऊपर भी बहुत लाभ हुआ है, काफी हद तक सुनने लग गए। तो ये कर सकते हैं। महाराज जी एक अच्छा हुआ था, लेकिन जब नहीं मालूम था कि वो सूरदास है। जो जन्मांत है उसका फिर कुछ नहीं किया जा सकता। एक प्रश्न और है, वो प्रश्न है कि अगर पेट में बच्चा उल्टा हो जाए तो क्या करें, ऐसी स्थिति। देखो याद कर लो, कंठस्थ कर लो, सभी माताएं बहनें और जितने भी हैं सब कंठस्थ कर लो, भाई बहन हिजड़े जो है सब याद कर लो। क्या याद करना है? अगर पेट में बच्चा घूम गया है, डॉक्टर एक ही बात में पेट काट और कम से कम 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख लगा, बिल्कुल पेट काटने की जरूरत नहीं। अनुभव किया है हमने कितने लोगों को। इतना केवल करो, शुद्ध देसी वेद लक्षणा गैया, जिनकी पूंछ लंबी हो, टाड़ होकर पीठ बैल जैसा, ऐसी गैया। ये इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आजकल ब्रजवासी ज्यादातर महाराज जी जर्सी दोगली पालते, ज्यादातर। हमें तो कभी कभी लगता है, मेरे पास बीमार होता तो थोड़े समय इनको नरक भेजिए वापस लाके कि देखो यमराज जी से मत, नरक भोगने के लिए नहीं, यमराज जी महिमा सुनाते कि देसी गैया की क्या महिमा है। हमारी नहीं मान रहे, उनकी तो मान रहे। देसी गैया की महिमा है। देसी गैया का गोबर ले लो 20 ग्राम, 20 ग्राम गोमूत्र और 20 ग्राम गंगाजल। गंगाजल सभी घर में है ना, रखा करो नहीं है। इन तीनों को मिलाए और मिला करके निचोड़ 10-15 बार अच्छी तरह से कपड़ा में, ताकि कण ना रह जाए। वो पिला दो हर 2 घंटे में, हर 2 घंटे में 1-1 2-2 घूंट पिला दिए। बच्चा 2 से 3 घंटे में सीधा हो जाता है। ऑपरेशन कराओगे 2 लाख से कम नहीं लगेगा। तो अगर बच्चा सीधा हो जाए तो 2 लाख पूछे कितना है।
अच्छा, एक प्रश्न है, दोनों किडनी खराब हो जाए, पहले बता चुका हूँ, फिर से बता दूँ। जिनकी दोनों किडनी खराब हो जाए, ट्रांसप्लांट के चक्कर में मत पड़ना। ट्रांसप्लांट करने के बाद व्यक्ति का जीवन मृतक तुल्य हो जाता है। इस गांव में करा चुके हैं, उनको अपार कष्ट है। ट्रांसप्लांट करा लिया फिर कुछ नहीं हो पाया। ट्रांसप्लांट मत कराना, भले ही 100% खराब हो गया, मत कराना। क्या करें आप लोगों ने गोखरू जानते हो, कांटे वाला गोखरू जानते हो, पाँव में चुभ जाता है। उस गोखरू को आधा 1 किलो इकट्ठा करो, नहीं कर सकते मार्केट से जाके ले आओ 5 साल के। उसको पीस लो, 2 चम्मच सुबह काढ़ा बना के पियो, 2 चम्मच का शाम को काढ़ा बना के पियो। क्वाथ काढ़ा, क्वाथ समझते हो? 1 किलो पानी डाले, तब तक जलाए जब तक कि 250 ग्राम ना बचा, चौथा हिस्सा। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने में किडनी पूरी नई बन जाएगी आपकी। आप चेक करवा सकते हो, हमने करवाया है, पत्रिकाओं में आई है ये बात है। ठीक है, याद रहेगा ये। और भी कई प्रश्न हैं लोगों के, परंतु अब कुछ जरूरी बातें। 3 पर्ची है। एक बात बताओ, हमारे विषय जान के करोगे क्या? चलो बता दो। आपने ऐसे बच्चों के बारे में सुना है जो बच्चे जाति स्मर होते हैं, पिछला याद रह जाता है? सुना है ऐसे बच्चों में? नहीं सुना? सुना है? मैं उन्हीं बच्चों में से था। मुझे पिछला याद था, तो बचपन में माता पिता को कहा कपिल मेरे घर होके आया है, कल परसों कल ही होके आया, देख के आया पिताजी को। मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं, तो मैंने उनको कहा तो नहीं माने, फिर उनको लेके गया, दिखाया। तो बहुत कुछ मुझे पढ़ना नहीं पड़ा, क्योंकि पिछला हमारे गुरु जी थे श्री योग मुनि बाबा, उन्होंने कई साल तक मुझे बुढ़ापे में कथा सुनाते हैं। फिर बुढ़ापे में साधु बन गया, 60-62 साल की उम्र, फिर मर गया थोड़े समय तक, जो हुआ बीच में, फिर जन्म मिल गया। और उसके बाद पिताजी ने पढ़ने में बाहर भेज दिया, बाहर से पढ़ करके वापस आया, हिंदी भूल गया, मान मंदिर पहुँचा रविश्वास सरकार के पास, हिंदी सीखा। उसके बाद फिर बीच में चला गया। और साधु क्यों बन गया इसका तो क्या ही बताऊँ, हमने दर्शन शास्त्र से मास्टर ऑफ आर्ट MA कर रखा है। अब दर्शन शास्त्र पढ़ के व्यक्ति साधु ही बनेगा। और लिखे हैं कि विवाह किए या नहीं किए, हमारी शक्ल देख के नहीं लगता कुछ बताना जरूरी है, बताएं, आवश्यकता नहीं है कि बताना है। चलो बताते। हमारे पिताजी अच्छे महापुरुष से संत बन गए। एक बार उन्होंने मुझे कथा की, महाराज जी ये रिकॉर्ड मत करवा दी। सुनाने के बाद परीक्षित महाराज जी का पूजन हुआ, परीक्षित महाराज चले गए। और परीक्षित जी महाराज के जाने के बाद सुखदेव जी महाराज चले गए। सुखदेव जी महाराज जाने के बाद परीक्षित जी ध्यानस्थ हो गए और ध्यान के द्वारा वो ठाकुर जी के धाम पधारे। तक्षक आया, उनके शरीर को डसा। कुछ ग्रंथों में ऐसी कथा आई हुई है श्री महाभारत में और जन्मेजय में कि जिस समय वो बैठे थे तो उनके पुत्र जन्मेजय ने कहा कि हम तक्षक को आने नहीं देते। तो कश्यप ब्राह्मण आ रहा था, प्रसिद्धि बताएंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा महल बनाया जो एक ही खंभे पे था, तो महाराज जी पूरा कांच का था, उसमें कोई कीड़ा भी घुस ना सके। और महाराज परीक्षित तो जा चुके थे, लोगों को ये नहीं पता था। तो तभी क्या हुआ, एक ब्राह्मण फूल का दोना लेके आया पूजा अर्चना की, उसी में कीट रूप धारण करके परीक्षित आया, ये तक्षक आया और उनके शरीर को डस लिया। उसके बाद एक चीज़ और बता दें, हम शुरू से ही इस बात को कह रहे हैं कि जितने भी कथा व्यास हैं उन कथा व्यासों को फिक्स करके पैसा नहीं लेना चाहिए। जो श्रद्धा से दे दें उसे स्वीकार करने में दोष नहीं है, लेकिन अगर फिक्स करके पैसा लेते हैं तो हम स्वान चरित्र सुना चुके हैं आपको कि ऐसे व्यास को कुत्ता बनना पड़ता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन हुआ, सुखदेव जी महाराज पधारे। अब कथा का अंतिम दिन है। देखो, संसार में सब में गुण और दोष अवश्य होते हैं। आप लोगों ने बड़े प्यार से, धैर्यपूर्वक, उदारतापूर्वक कथा सुना, इसके लिए हम आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं, हृदय से अनुग्रहित हैं कि इस योग में समझा। पूरे गाँव ही ब्राह्मण महाराज जी,
पूरा गांव डालना। हाँ, पूरा गांव सौभरी जी महाराज की अति कृपा, या यूँ कहिए कि सौभरी जी को अपने बच्चों को अपना चरित्र सुनाना था विस्तार से, इसलिए शायद मुझे पकड़ के लाए कि भैया कोई व्यास नहीं कहता है, सौभरी जी ने मेरे कान पकड़े हुए, चल हमारे चरित्र को सुना, विस्तार से सुना। हमारे गौ माता के विषय में अपनी शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से जरूर। जी जी बस महाराज जी कह रहे हैं आप सभी गौ माता के लिए, उससे मेरा तो कहना यह है कि गौशालाएं मजबूरी होती है। जी उत्तम तो ये है, मजबूरी गौशाला पालना पड़ रहा है क्योंकि गौशाला नहीं नहीं गाय खा रहे हैं। उत्तम ये है कि घर में कम से कम एक गाय हर घर में अवश्य पाले। गाय अगर पालोगे तो मैं गांव में आता रहूँगा, और अभी चर्चा हुई भी है, जैसे कल आप सभी ने कहा यही भजन, मेरे पास ग्रंथ आदि बहुत ज़्यादा है, तो कमरे यहाँ छोटे नहीं आ पाएंगे, ऊपर कमरे का निर्माण थोड़ा बड़ा वाला हो जाए, हॉल टाइप का बन जाए, तो ग्रंथ आदि आ जाएगा, तब आ जाएंगे। तो गाय माता के इतने आपको उपयोग बता दूंगा गौमूत्र आदि के कि घर घर वैद्य बन जाओ। एक गाय घर में है, ना लोग की चिंता करने की आवश्यकता, ना परलोक की चिंता करने की आवश्यकता। महिमा थोड़ा सा गौ माता की महिमा के संबंध में क्या बताए प्रभु? भगवान श्री कृष्ण भी जिनकी पूजा करते हैं, सारी सृष्टि कृष्ण की पूजा करते हैं, और कृष्ण भी जिन गौ माता की पूजा करते हैं, और गौ माता की महिमा से तुमने क्या बोला है? अगर कोई गौ माता पे सांटी से प्रहार करता है, जितना रोमकूप गिरता है उतने कल्प तक नरक में रहता है, लेकिन जो पीठ पे हाथ पे आते हैं, घूड़ेना से खुजाते हैं और बाल गिर गया, तो बोले जितना बाल उसको सुख पूर्वक सुख देने की इच्छा से गिरेगा उतने कल्प तक आप गोलोक धाम में निवास करेंगे। अरे दो ही लोग ताली बजा रहे, बाकी लोग बच्चे। तो बड़ा उत्तम रहा। देखो 3 स्कंद तक तो बड़े विस्तार से आप लोगों को कथा सुनाने का प्रयास किया, आगे कभी समय मिलेगा। एक तो हर किसी में त्रुटि होती है, मुझ में कुछ गुण आपको नजर आते हो, कथा में कुछ अच्छा लगा हो, उसे स्वीकार करना। कुछ दोष हो, कुछ दोष हो या मेरे चरित्र में कहीं कोई दोष हो, उस दोष को स्वीकार मत करना, और प्रयास करना कि कथा भी सुनो तो मन लगा करके सुनो। कथा अगर कोई गलत कहता है, कोई उद्धव जी को बदनाम करता है ज्ञानी मूर्ख कह के, या कोई सौभरी जी को कामी कह के करता है, उसी से बोलना कि ये लोग हमारे पूर्वज हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते। भगवान की कथा बड़े प्रेम से आप लोगों ने सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्नोत्तर तो चलता ही रहेगा, देखते हैं ठाकुर जी का पढ़ा कहते हैं। अब जो है कीर्तन करें पहले, कीर्तन क्या एक मिनट रुक जाओ, क्या बोले बोलिए बोलिए बोलिए, उनकी बात आप सुनो, आप बता दो। नहीं ये कह रहे हैं कि इनके घर में बेटियां ही हैं, बेटा भी- अरे हाँ, जिनके घर में केवल बेटी ही बेटी हो, बेटा ना हो, उनके लिए क्या करें ये या प्रश्न। फिर कुछ हुआ ही ना है। हाँ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, उसका भी उपाय बता देते हैं आपको। बैठ जाओ, क्योंकि ये बड़े काम की चीज है, लिख रखा है मैंने अपने काम में। हरिश्वर हरिश्वर। पहला चीज, अब जब तक निकलेगा तब तक समझो, परीक्षण कैसे करें कि पुरुष में असमर्थता है या स्त्री में असमर्थता है। क्योंकि डॉक्टर के पास परीक्षण करवाएंगे कि कभी किसमें है तो 12, 14, 20 हज़ार तो खाएगा, लेकिन आपको एक फ्री का उपाय बता देता हूँ, ठीक है? बता दूँ परीक्षण कैसे करें? नहीं बताना? अरे माटी का धोखा हो कोई तो हाँ बोलो। देखो, 2 ले लेना छोटे छोटे मटका, मटका क्या मटका ही होता है, मिट्टी के मार, और उसमें डाल देना रेत या मिट्टी,
उसमें कुछ गेहूं के दाने डालने। एक मटके में, संकोच की बात नहीं है, समझो, एक मटके में स्त्री मूत्र त्याग करेगी, दूसरे में पुरुष मूत्र त्याग करेगी। 7 दिन तक ऐसा करें। जिसके मटके से गेहूं जल्दी उग जाता है वो सही है, उसके परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनके मूत्र से बहुत धीरे या नहीं उगता है, कमी उनमें है। अब जिनमें कमी है वो ये उपचार कर लेना। मैं ऐसे तो बता रहा हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है और बाकी महाराज जी के पास पुस्तक है, उसमें भी मिल जाएगा। एक होता है पुत्र जीवक। पुत्र जीवक बीज होता है। पुत्र जीवक का बीज, शिवलिंगी का बीज और पीपल का फल और बरगद की जटा का मिश्रण, सभी को पीस करके 2-2 ग्राम सुबह शाम अगर आप लोगे तो जिनके बच्चा नहीं होता है उनके भी बच्चा आरंभ हो जाए। लेकिन मान लो पता चल गया कि पुरुष है परंतु योग्यता नहीं रही, शुक्राणु नष्ट हो गए, काली मूसली 50 ग्राम, सतावर 50 ग्राम, सफेद मूसली 50 ग्राम, कोंच का बीज 50 ग्राम और गोफू 50 ग्राम, सबको मिला के रिकॉर्ड हो रहा है, या रिकॉर्ड कर लो या महाराज जी बता देंगे। 50-50 ग्राम लेके पीस लो और सुबह शाम 1-1 चम्मच खाओगे। अगर पुरुष में शक्ति नहीं है बच्चा पैदा करने की तो पुरुष में शक्ति आ जाएगी। और पैदा करने की शक्ति है या नहीं है पता करने का बता दिया विधि। परीक्षण कैसे करना है? मान लो माता में कुछ गड़बड़ी हो तो क्या करें? रात में पुराने चावल को धो दे, धो करके भिगा दो। पुराना चावल होना चाहिए, 7 साल पुराना। सुबह चावल का पानी निकालो, उसमें नींबू निचोड़ दो, चंदन की तरह घिस के, ये नींबू की जड़ को चंदन की तरह घिस लो और वो जो पानी है उसी पानी से घिसो। याद रहेगा? नहीं रहेगा? चावल को धो के पानी में रात में भिगा दिया, प्रातः काल नींबू के जड़ को लियो, जैसे चंदन घिसते हैं ना, इस तरह से घिस ली उसी पानी से, और वो अगर रस स्त्री को पिलाओगे तो बच्चा अवश्य जन्म लेगा। अच्छा, एक चीज और बताओ, बट वृक्ष जानते हो? बट वृक्ष, बरगद का पेड़, जटा वाला साधु पेड़, उसका दूध ले और जिसका बछिया है ऐसे गाय का दूध, दोनों को मिला दो। बट वृक्ष का दूध और बछिया वाली, मतलब बछड़ा वाली नहीं, जिसका भी बछिया हुआ, उसका दूध ले लो और महिला की बाई नाक में डालो, उल्टे नाक में, 2-2 गुट 4-4 को रोज डालो, सोने से। पुत्र ही पुत्र होगा। जिनके अधिक पुत्री होते हैं उनका पुत्र भी जरूरी है, पुत्री भी जरूरी है। और कुछ और भी है, खुल करके क्या बताऊंगा, बोल चलो बोल देता हूँ, वैद्य है क्या शब्द। अगर मैथुन करते हो, मैथुन करते समय जिन लोगों का गर्भ नहीं चढ़ रहा, अगर स्त्री और पुरुष दोनों दाहिनी मुख कर ले वीर्यपात के समय तो पुत्र होगा, बाईं ओर कर लिए तो कन्या का जन्म होगा। ये हमारे ऋषियों का सिद्धांत है और कई लोगों को बताया, कई लोगों को लाभ हुआ है। और एक मंत्र है संतान गोपाल मंत्र, उसका एक माला भी रोज अगर जप करने लग गए, किसी की भी कमी हो पूरी हो जाएगी, संतान हो जाएगा। और ये दवाई बनी बनाई भी बालाजी आश्रम में मिलती है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर दिया जाता है, तो लेने की इच्छा हो तो वहाँ से भी ले सकते हो। तो पुत्र का संतान का तो ये हमने आपको बता दिया, जिनको याद रह गया ठीक, लिख लिए तो ठीक, रिकॉर्ड हो गया तो वो अच्छा, और नहीं तो ये यूट्यूब का रिकॉर्डिंग काम में आ जाएगा। अपना जिस पर अपलोड करेंगे चैनल का नाम बता दीजिए ताकि लोग सर्च कर सकें यूट्यूब पर। हिंदू स्वराज संगठन नाम के चैनल पे महाराज जी ने 8 दिन की वो बनाई है, यहाँ की पूरी कथा, तो उस चैनल पे याद रखना, हिंदू स्वराज संगठन चैनल का नाम। यूट्यूब पर हिंदू स्वराज संगठन चैनल पर आपको ये मिल जाएगा, उसमें हमारी और भी कथाएं मिल जाएंगी, ये कथाएं भी मिल जाएंगी। और तो कोई प्रश्न नहीं है किसी का?
जो आपने 21 सफेद मिर्चों के बारे में बताया, इसकी पूछ रहे थे कि ये दिन में सुबह लेनी है या शाम को? प्रातः काल खाली पेट, जैसे पहले ही तो बताया प्रातः काल खाली पेट। प्रातः काल यहाँ पर आया था, बोल महाराज जी सिर दर्द होता है, मैंने गोली नहीं दी, ये 4 गोली है, सुबह ले लेना शाम को ले लेना, 10 रुपये में मिलेगी। तो बोल रहा है महाराज जी गोली एक एक करके लेनी, एक साथ ले लो। हमने कहा भाई एक साथ ले लो, एक एक करके। मैंने कहा था मुझे महाराज जी दूध गैया का होना चाहिए, भैंसिया में गाय का अच्छा होता है। अच्छा महाराज जी ठंडा दूध या गर्म दूध? क्यों बोबड़ी खा रहा है, कथा मुझे नहीं बताई हमारे। हमने कहा गुनगुना बहुत अच्छा है। अच्छा महाराज जी दूध जो है गिलास में लेके कटोरे में ले। हमने कहा अबे लोटे में पी लेना, जाए यहाँ से। बोल रहा महाराज जी एक बात हो, मेरा हाथ थोड़ा कम काम करता है, खुद पी लूंगी, मेरी पत्नी मुझे पिला। तो भैया ये मत करो। और 10 रुपए का वो तो आगे बता ही है, बोले 10 रुपए का जो दवाई खरीदने जाएंगे 5-5 का सिक्का ले जाओगे, बड़ा हुआ नोट। तो हमने जो भी बताते हैं पूर्ण बताते हैं। प्रातः काल खाली पेट, हल्का जल ले लो, सादा जल। 21 बीज लिए सफेद मिर्च के, निगल गए और पानी पी गए। 21 दिन तक यही करना है, तुरंत बाद कुछ भी भोजन नहीं करना है। जिनके किडनी में तकलीफ हो, चेहरे पर दाग गड्ढे हो, उन्हें हरा धनिया को पा देता है ना, वो कर लेना, वो हो जाएगा। चलिए कीर्तन करें, महाराज जी भी आए हुए। जय सिया राम, 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 मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, जगव सुदशरथ अजिर बिहारी, जगव जय सिया राम, 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 जय सिया राम। वहाँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सब हरि भजन जगत सब सपना, जय सिया राम, जय सिया राम, राधे श्याम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया श्री राधा दीदी की एक प्रश्न तो भूल ही गया। कई ने लिख करके भेजा कि बच्चों ने राधा रानी को दीदी क्यों बोलते हो? मेरी मर्जी, तुम्हें क्या? मैं बोलूं, कुछ भी बोलूं, दीदी मानते हैं इसलिए बोलूं।